तो बच्चों आज हम देखेंगे एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो मैं लाइन वाइज एक एक चीज़ जो एनसीईआरटी की है उसको मैं समझाते जाऊंगा। पहली जो ये वाली जो लाइन है, 2 मिनट, इसको ऐसा, ठीक। ये जो है अपन लाइन वाइज देखेंगे क्या है क्या नहीं। वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विस इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ दिस आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग। ये तो हमको पता है कि हम अपने जीवन में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स एंड डिफरेंट टाइप की सर्विसेज यूज़ करते हैं जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट होती है, ठीक है। वाइल अदर रिक्वायरमेंट आर मेड बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि जो हमारे पास मटेरियल सर्विस क्या हो गई, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक, ये हो गई सर्विस। और मटेरियल्स वगैरह जैसे आप खरीदते ग्रॉसरी का सामान, ठीक है, ज़रूरतमंद जैसे सामान हो गए, मेडिसिन वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये मटेरियल हो गए। तो हमारे आसपास अगर प्रेजेंट है तो हम पैदल जाकर ले सकते हैं, लेकिन अगर ये दूर है काफ़ी तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए रहेगा। आगे वाली लाइन देखते हैं। गुड्स सर्विस एंड डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। हमको ये पता है कि जो गुड्स है, सामान और सर्विस है, वो अपने आप तो सप्लाई लोकल से डिमांड लोकल तक तो मूव अपने आप नहीं करेंगे। द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटी द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। ये तो हमको पता है, ये गुड एंड सर्विस अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे, तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए रहेगा, ट्रांसपोर्ट चाहिए रहेगा। सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट्स, दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स, मूव मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। इस लाइन का पैराग्राफ का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराएं कस्टमर्स को बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उस पीपल्स को अपन क्या बोलेंगे, ट्रेडर्स, ठीक है। इस पैराग्राफ में मतलब दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एलवेज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस, देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्रीरिक्विजिट्स ऑफ फास्ट डेवलपमेंट। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि कंट्री का डेवलपमेंट मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन आपका वीक है तो गुड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाएगा और सर्विस भी मिल नहीं पाएगी कंज्यूमर को, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक मेजर फैक्टर है डेवलपमेंट का कंट्री की। अब नीचे आ जाते हैं। Movement of these goods and service can be over 3 important domains of earth, that is land, water and air. Based on this, transport can also be classified into water, air and transport. कहने का मतलब है जो ट्रांसपोर्ट का हम डिवीजन करेंगे, कैसा कैसा डिवीजन होगा, लैंड में, वाटर में एंड एयर में। तो हमको पता है कि लैंड में कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास, रोड हो गई, रेलवे लाइन्स हो गई, पाइप लाइन्स हो गई। वाटर में क्या हो सकता है, इनलैंड एंड ओवरसी। एयर में क्या हो गई, डोमेस्टिक एयरवेज हो गई, इंटरनेशनल एयरवेज हो गई, पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, प्राइवेट एयरलाइंस हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, लैंड, एयर, वाटर में। यहाँ देखें, फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपांडेड फार एंड वाइड। कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले समय की बात है, काफ़ी समय तक क्या हो गया, ये ट्रेड का मतलब था गुड एंड सर्विस का लेना देना, और ये ट्रांसपोर्ट बहुत ही मतलब पिछड़ा था हमारी कंट्री में, बहुत ही पिछड़ा। कुछ ही जगहों में ये अच्छे तरीके से मिल पाते थे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में, बाकी जगह नहीं मिल पाता। लेकिन अभी क्या हो गया है, इस साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा हमने डेवलपमेंट पाया, जिसके कारण अपन अच्छे से ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अब अपने पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन को दे सकते हैं। Today, the world has been converted into large village with the help of efficient and fast moving transport. अगर आपके पास अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट है तो आप अपने विलेज को भी एक अच्छी सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा विलेज बना सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विथ, ऊपर चलते हैं पेज में, ये पेज खत्म हो गया।
the help of equally development communication system, therefore transport communications and trade are completely complementary to each other। बोल रहा है कि अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर, जैसे ट्रेड है, अब ट्रेड है, लेना देना करना है सामान का, सर्विस का, ट्रांसपोर्ट नहीं तो कैसे कर लोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे कंज्यूमर को कुछ लेना है और जो बेच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर उसको पता ही नहीं है, ठीक है। अगर सर्विस जिससे आपको लेना है उसको पता ही नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो कि जैसे आपका सामान खत्म है हमको चाहिए, जैसे स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो उनसे। जैसे मान चलो आपके घर से 100 किलोमीटर दूर घर है, जैसे स्कूल है, और उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, मान लो ट्रांसपोर्ट नहीं तो जा ही नहीं सकते, घर पर टेलीफोन नहीं है तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। Today, India is well linked with rest of world despite its vast size, diversity, linguistic, socio-culture plurality। बोल रहा है कि इंडिया आज की डेट में वेल लिंक कंट्री हो चुकी है, जो वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। ऐसी चीज़ें होने के बाद भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी भी बहुत है। लिंग्विस्टिक क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज में लोग, ठीक है, अलग अलग भाषा वाले। सोशियो कल्चर प्यूरिटी, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, माइनॉरिटीज़ मेजोरिटीज़ वगैरह सब। तो इसके बावजूद भी हमारी जो कंट्री है वर्ल्ड से अच्छा खासा लिंक बनाकर बैठी हुई है। Railways, airways, waterways, newspaper, radio, television, cinema and internet have been contributing to its socio-economic progress in many ways। ठीक है, ये तो सही बात है। ये सब जो चीज़ें रेलवे वगैरह, ये सब इंटरनेट वगैरह हमारी कंट्री की इकोनॉमिक में एक असर डालता है। अच्छी खासी चीज़ें हैं तो अच्छी इकोनॉमी हमारी होगी ऑटोमेटिक। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। अगर हम लेना देना बाहरी कंट्रीज से करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है, और अच्छा खासा असर पड़ता है। इट हैज़ enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comfort of the life। कहने का मतलब ये है, जो भी हमारी ये चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड, ये हमको क्या करता है, हमारी लाइफ को कंफर्ट बनाने में मदद करता है। और ग्रोइंग एम्यूनिटीज़ का मतलब क्या है, फैसिलिटीज़, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड होना, ठीक है। In this chapter, you will see modern means of transport and communication serve as the lifeline of nation, and it is thus evident that dense and efficient network of transport and communication prevails। और ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप नीचे आते हैं। यहाँ से अपन नीचे आ जाते हैं, है ना। तो सॉरी, एक ऊपर में कुछ छोड़िए अपना, है ना। हाँ, यहाँ आ जाओ। ट्रांसपोर्ट चालू करते हैं। ट्रांसपोर्ट में पहले देखेंगे रोडवेज। रोडवेज क्या होता है, रोड आप देखते हैं, पहला पैराग्राफ जानते हैं। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 62.16 लाख किलोमीटर 2021 से इन इंडिया। अच्छा, बताया जा रहा है कि 62 लाख मतलब 62.16 लाख किलोमीटर, इतनी लंबी रोड्स हैं हमारी कंट्री में अवेलेबल है, एज पर डेटा कौन सा, 2020 से लेकर 2021 वाले डेटा में, ठीक है। इन इंडिया रोडवेज है भी प्रिसीडेड रेलवेज, रेलवे से ज़्यादा इंडिया में रोड है, ठीक है, किलोमीटर वाइज भी देखें तो। दे स्टिल हैव एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ एज विथ दे कैन बी बिल्ड। ये एक ही बात है, ठीक है, जो मैं समझा रहा था। यहाँ देखें, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विस ऑफ विस रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन फ्लोइंग रीजन। विस ऑफ विस का मतलब क्या होता है, इसके कंपेयर में, कंपैरिजन बोलेंगे, रेलवे कंपैरिजन में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा है, क्यों है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लेस देन डेट ऑफ रेलवे लाइंस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है। पॉइंट भी क्या बोल रहा है, जो रोड होती है, रोड कैन ट्रांसफर्स कंप्लीटली मोर डाइसेक्टेड एंडुलेटिंग टोपोग्राफी। कहने का मतलब जो रोड होती है, ट्रैवल्स का मतलब ट्रैवल कर सकती है, बना सकते हैं। कहाँ पर, डाइसेक्टेड एरिया। आपने डाइसेक्टेड एरिया देखा होगा, कैसा होता है डाइसेक्टेड एरिया, गूगल में भी सर्च कर सकते हो। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, ठीक है, वहाँ पर आप रेलवे ट्रैक तो बिछा नहीं सकते हो, तो वहाँ पर रोड आसान से बिछा लोगे। सी पॉइंट देखते हैं, रोड्स कैन निगोशिएट हाइयर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एंड एज मच एज ट्रैवर्स माउंटेन सच एज हिमालयस। जहाँ पर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है, घाट वगैरह बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अपन रेलवे ट्रैक तो नहीं बिछा सकते, जैसे हिमालय के माउंटेन्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पर अपन रोड बिछा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट डी देखें,
रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब है देखो इकोनॉमी भी चीप पड़ती है अगर आपके पास डिस्टेंस अगर कम है। जैसे मान लो अपने घर से दूसरे शॉप में जाना है सब्जी खरीदने तो आप बाय रोड जाओगे, या फिर आपके आसपास जैसे 10-20 किलोमीटर में आपको किसी चीज़ को सामान को भेजना है तो वाया रोड भेज दोगे, तो क्या होगा, खर्चा भी कम आएगा और आसान भी पड़ता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ डोर टू डोर सर्विस, द कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग मच लोअर। आपको पता है घर से घर आप अपने फ्रेंड के घर कुछ जाना है सामान देने तो आप घर से घर चले गए, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग का भी बहुत कम खर्चा का। लेकिन ट्रेन से भेजना हो कहीं बहुत दूर तो आपको ट्रेन में बिठाने का खर्चा सामान को, फिर ट्रेन से उतरवाने का खर्चा, फिर सामान उतर गया तो फिर उतरवा कर अपने घर में पहुंचवाने का खर्चा, समझ रहे हो। तो इसके ड्रॉबैक्स हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। तो देखो क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट किसके लिए एक मददगार है, रेलवे स्टेशन। अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको रोड के थ्रू जाना होगा, एयरपोर्ट जाना है रोड के थ्रू जाना होगा, सी पोर्ट जाना है रोड के थ्रू जाना होगा, ठीक है। तो इंडिया में क्लासिफिकेशन देखते हैं रोड्स का वन बाय वन। पहला आता है गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवेज। ये क्या है, गवर्नमेंट ने क्या, पहला पैराग्राफ देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किसको लिंक कर रहा है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए कौन सी सुपर हाईवेज यूज की गई है, 6 लेन सुपर हाईवेज। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लाइक लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलीचर, असम एंड पोरबंदर आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर में है इतनी चीज़ें। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। ये तो हमको पता है, टाइम कम लगे, ठीक है। अगर रोड क्यों बिछा रहे हो कि आपको आने जाने में आसानी हुए, टाइम कम लगे, डिस्टेंस भी कम लगे, ठीक है। These हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है ये रोड बिछाने का काम करते हैं, 6 लेन 4 लेन वगैरह। तो कौन देखेगा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक टीम है जो ये इस प्रोजेक्ट को देखेंगी। अब कौन सी रोड आती है, नेशनल हाईवेज link extreme part of the country. These are primary road systems and are laid and maintained by Central Public Works Department, CPWD। ये जो नेशनल हाईवेज हैं क्या करती हैं, एक रोड सिस्टम है, ठीक है। एक कंट्री के पार्ट को एक कंट्री के पार्ट को, जैसे मान के जो हमारे इंडिया की कोई कंट्री का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने का काम करती हैं। और इसको कौन मेंटेन करता है, CPWD वाले। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, ठीक है, ये तो क्लियर है। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। दिल्ली और अमृतसर के बीच में जो एक नेशनल हाईवे नंबर 1 है, इसका नाम बोला गया शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। सबसे पुराना नेशनल हाईवे है इंडिया का। अब आ जाओ स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे क्या है, तो स्टेट हाईवे जो है बेटा, यहां देखिए, रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन स्टेट हाईवेज। बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं किसी भी स्टेट और कैपिटल से, देखो स्टेट को कैपिटल से जोड़ने वाली और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली रोड को हम स्टेट हाईवे बोलेंगे। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक डिपार्टमेंट, PWD के अंदर में आता है, इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स देखते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा उससे रोड जो कनेक्ट होगी उसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलेंगे। और इसको कौन मेंटेन करेगा, जिला परिषद वाले, ठीक है। अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। जो भी रूरल एरिया तो विलेजेस में अंदर वाली जो रोडेज होती हैं, आपने देखा हो गांव में बहुत पतली पतली छोटी छोटी रोडें होती हैं, वो रोड इस कैटेगरी के अंदर में आएगी। और इसको कौन देखेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसको हम बोलते हैं PMGSY रोड, ठीक है। इन लोग देखेंगे। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन अ कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन अ कंट्री एज वेल एज मोटोर रोड।
इसके ऊपर स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हर गांव को शहर से जोड़ेगी ये प्रधानमंत्री सड़क योजना, ठीक है, और अंदर में अच्छा खासा डेवलपमेंट कर देगी गांव का, ठीक है। बॉर्डर रोड्स, apart from this border road organization, a government of India undertaking construction and maintenance road in bordering areas of the country। आप जानते हैं इंडिया की जो भी बॉर्डर है वहाँ पर रोड जो बनाई जाती है उसको अपन बोलेंगे बॉर्डर रोड्स। और ये इनके मतलब इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी रखा जाता है क्योंकि बहुत डेंजर इलाका होता है ये बॉर्डर रोड्स वगैरह, है ना, टेररिस्ट वगैरह का डर रहता है, तो स्पेशल इनके कॉन्ट्रैक्ट निकले जाते हैं, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड 1960 में ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था कि हम बॉर्डर में जो रोड्स हैं उसको डेवलप करेंगे, स्पेशली कहाँ पर नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया में, ये डेंजर एरिया है, ठीक है। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरिया ऑफ डिफिकल्ट टेरेन एंड हैव हेल्प्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। क्योंकि वहाँ पर टेरेन जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, पहाड़ी क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर रोड बिछाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री ने यहाँ पर रोड बिछाई है और ये भी हमारी इकोनॉमी पर असर करता है। Road can also be classified on the basis of type of material used for their construction such as metalled and unmetalled roads। तो अभी तो हमने क्लासिफिकेशन देखा रोड्स का, अब दूसरा क्लासिफिकेशन है कि दो टाइप की रोड होती है, मेटल रोड्स एंड अनमेटल रोड्स। मेटल रोड्स में क्या दिया जाता है, किससे बनी रहती है, सीमेंट से बनी रहती है, कंक्रीट से, इवन बिटुमिन ऑफ कोल से बनी होती है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा रोड का टॉपिक कंप्लीट। न्यू टॉपिक में आते हैं, रेलवेज। रेलवेज में आते हैं, रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया। ये जो फ्राइट है ये क्या है बेटा, फ्राइट मतलब होता है सामान का लेना ले जाना, सामान जो होते हैं उनको हम फ्राइट्स बोलते हैं, ठीक है, गुड्स वगैरह जो होते हैं। एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, पैसेंजर आप लोग सब जानते हैं। तो रेलवे क्या काम करती है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एंड पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज along with transportation of goods over long distance। तो बिजनेस के लिए भी जा सकते हैं, जैसे धान वान कटाना हो, या मान के चलो आपको ऑयल के कंटेनर भेजने हो एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना, तो उसमें ही भेज सकते हो। साइट सीइंग वगैरह देखना हो, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा वगैरह देखने के लिए लोग जाते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। Apart from important means of transport, the Indian Railways have been great integrating force for more than 150 years। 150 साल हो गया है इंडिया रेलवे को चलते हुए। रेलवेज इन इंडिया बाइंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। ये तो फिर वही बात है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में रेलवे का बहुत काम आता है। जैसे आपको कोयला भेजना है एक जगह से दूसरी जगह में पावर प्लांट में, तो कोयला को क्या करो, लोड करो ट्रेन में और कोयले को उतरवा दो पावर प्लांट में, खत्म। एग्रीकल्चर की बात करें, जैसे दाल चावल हो गया, है ना, जो भी चीज़ें ऑयल वगैरह हो गई, खाने पीने की चीज़ें, तो ट्रेन में लोड करा दो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचेंगे, वहाँ से भी ट्रक क्या कर लेंगे, उसको अनलोड कर कर और पूरे के पूरे मार्केट में भेज देंगे। तो रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी पर। ये वाला देखिए, इंडिया रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन। तो 16 जोन है बेटा अपने पास, है ना। ये वाला पैराग्राफ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन कंट्रीज हैव लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारी कंट्री, फिजियोग्राफिक आप जान रहे, टोपोग्राफिक वगैरह देखकर, इकोनॉमिक, वहाँ पर इकोनॉमिक है अच्छी खासी की नहीं, मान के चलो वहाँ पर इकोनॉमिक ही नहीं है, जहाँ पर मान चलो कोई स्टेट में आपको बिछानी है या कोई रीजन में रेलवे लाइन बिछानी है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक ही नहीं है कुछ अच्छी खासी, तो आप रेलवे लाइन बिछा ही नहीं सकते, लॉस हो जाएगा आपका। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मतलब कहने का मतलब वहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे लोग हैं, ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इसको कैरी कर सके, रेलवे लाइन्स को देखभाल कर सकें। तो ये सब तीनों चीज़ें देखकर हम रेलवे लाइन बिठा सकते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वेस्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ का बहुत ज़्यादा लैंड, वेस्ट लैंड का मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीनें, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चर है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ। मतलब आप नॉर्दर्न प्लेन्स में इन चारों रीजन के कारण आप वहाँ पर रेलवे लाइन अच्छे से बिछा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर लॉस नहीं होगा। हाउएवर a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds pose some obstacles। क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, कभी कभी वहाँ पर जैसे आप देखें बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, दिक्कत आने, उसके लिए हमको डैम बनाने पड़ जाते हैं, तो ये एक समस्या है, लेकिन फिर भी
कंट्री में हम कर रहे हैं। इन हिली ट्रेन्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्ट आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह है, हिली ट्रेन्स वगैरह है, वहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पर टनल बनाते हैं और टनल के अंदर से अपन ट्रेन को पास करवा देते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स रीजन आर टू अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो हिमालय में अपन बिछा नहीं सकते, वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इकोनॉमिक भी अच्छी नहीं है और ज़्यादातर पहाड़ी एरिया, तो अपन वहाँ पर मतलब रेलवे लाइन डाल नहीं सकते, बहुत डिफिकल्टी आएगी। और कहाँ डिफिकल्टी आ रही है रेलवे लाइन डालने में, लेकिन फिर भी डाले हैं, कोशिश की है ज़्यादातर। सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा राजस्थान, वहाँ पर नहीं है। स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, यहाँ भी नहीं कर सकते। फॉरेस्टेड प्लेसेस लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, यहाँ भी अपन ज़्यादा नहीं बिछा, लेकिन फिर भी है ट्रेन, ठीक है। फॉरेस्ट को अब काट कर बनाया जा रहा है, बहुत सी तरीके हैं, अब ये लेकिन मेरे को बेसिक जानना है। द कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस ओनली थ्रू द गैप्स और पास। अभी क्या सह्याद्री क्या है, ये सह्याद्री क्या वेस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट में अगर ट्रेन बिछाना है तो अपन वहाँ पर क्या बना लो, गैप्स या टनल्स वगैरह बनाकर अपन निकल सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this important economic region of India। वही चीज़ है जो कोंकण रेलवे जो बनाया गया है वेस्ट कोस्ट में, ये क्या कर रहा है कि पैसेंजर और गुड्स के लिए बहुत एक अच्छा साधन हो चुका है और इकोनॉमिक रीजन के लिए भी बहुत बढ़िया है। इट हैज़ ऑल्सो फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस ऑफ लैंड साइड। क्या होता है कि जैसे वेस्ट कोस्ट में आपने ये बनाया है तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक्स होती है सिंक हो जाती हैं, ठीक है, लैंड स्लाइड के कारण सिंक हो जाती है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी हम मेंटेन कर चला रहे हैं रेलवे लाइन को। यहाँ देखिए, टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन अवर नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर इम्पोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, ठीक है। हाउ एवर रेल ट्रांसपोर्ट सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल एज, कुछ प्रॉब्लम्स आती है रेलवे में, क्या आती है यहाँ देख लें। मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट, आप बिना टिकट के चल आते हैं, चोरी हो सकती है, डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टीज़ को हो सकती है, बिना वजह कोई भी चेन खींच देता है ट्रेन की अननेसेसरी, इस चक्कर में रेलवे को क्या होता है, भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा रेलवे एंड रोडवेज की कहानी। आने वाले जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे पाइपलाइंस, वाटरवेज एंड एयरवेज के बारे में। तो आज के लिए बेटा इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।